अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रीलांसिंग हो या ऑफिस जॉब या आपको अपने किसी डॉक्यूमेंट की सेटिंग करनी हो, आपको एमएस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरी आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एमएस वर्ड मुकम्मल सिखाऊंगा और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से एमएस वर्ड को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर सकेंगे। सबसे पहले हमने इसको ओपन कैसे करना है। विंडो की टास्क बार में लिखना है विन वर्ड, तो आपके पास सामने एमएस वर्ड के ऑप्शन आएगी। आपने इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डेस्कटॉप पे आ जाए तो इस पे राइट क्लिक करें, सिलेक्ट करें ओपन फाइल लोकेशन और यहाँ से आके इसको आप कर लें सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो आपके पास डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ जाएगा, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप विंडो की प्लस आर प्रेस करें तो आपके पास रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप लिखें विन वर्ड और ओके कर दें तो आपके पास एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे आसान तरीका है वो आप स्क्रीन पे राइट क्लिक करें, न्यू में आए और यहाँ से आप एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। तो दोस्तों आप डिफरेंट तरीकों से इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। दोस्तों आपके पास प्री डिज़ाइन कुछ टेम्पलेट्स होंगे, लेकिन हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं तो इसलिए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट से इसको ओपन कर रहा हूँ। अब आते हैं दोस्तों इसके यूज़र इंटरफेस की जानिब। तो हमारे पास राइट कॉर्नर में ऊपर ये 3 बटन मौजूद हैं, इसको कंट्रोल बटन कहते हैं। इसमें से सबसे जो पहले वाला है वो मिनिमाइज़ है। इसके साथ आपका रिस्टोर बटन है और साथ ही आप क्लोज़ करने के लिए ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं इसको। इससे थोड़ा सा आगे करके आपके पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने 3 ऑप्शन ज़ाहिर होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास ऑटो हाइड का है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिबन ऑटो हाइड हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आप सिर्फ अपने टैब्स को शो करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास सिर्फ ये टैब्स शो हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टैब्स और कमांड्स दोनों शो हों तो आपने ये ऑप्शन क्लिक करना है थर्ड, तो आपके पास कमांड्स और टैब्स दोनों शो हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है टाइटल बार। तो आप ये सामने सेंटर में देख रहे हैं डॉक्यूमेंट 1, ये हमारी टाइटल बार कहलाती है। इसी से आपको अपने डॉक्यूमेंट के नाम का पता चलेगा। और इसके साथ ही अगर आप लेफ़्ट कॉर्नर पे आएँ तो आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के ऑप्शंस ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पे शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं और अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप इस पर से क्लिक हटा के आप इसको रिमूव कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपके पास सामने पेज रूलर्स हैं और यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी तहरीर कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। और इसके अगर दाएं जानब देखें तो आपके पास सामने ये स्क्रॉल बार है, इससे आप अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके साथ नीचे अगर बॉटम पे देखें तो आपके पास ये स्टेटस बार है। यहाँ से आपको पेज की डिटेल, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं और आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा आपका लेआउट क्या है और आपका जूम कितना है, ये तमाम डिटेल आपको स्टेटस बार से मालूम होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप टैब्स में आए तो सबसे पहले है हमारे पास फाइल में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है कि हमने नया पेज कैसे ओपन करना है, एग्जिस्टिंग फाइल को कैसे ओपन करना है और इसके अलावा आपने सेव कैसे करना है, सेव एज कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, शेयर आपने एक्सपोर्ट आपने कैसे करना है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास फाइल में मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों होम टैब पे आते हैं तो आपके पास ग्रुप है क्लिपबोर्ड का और हर ग्रुप के अंदर आपके पास मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं जिनको रिबन्स भी कहते हैं। जिस किस्म का आपका ग्रुप्स होगा इसी से रिलेटेड इसकी कमांड्स इसके अंदर होंगी। जैसे कि होम में आप देखें तो हमारे पास ग्रुप है क्लिपबोर्ड का और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और इसके अलावा पेस्ट। अगर आप इसी तरह होम के अंदर आप फ़ॉन्ट के ग्रुप में आएंगे तो आपके पास फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो आपके पास इस ग्रुप में अवेलेबल हैं। इसके साथ ही अगर आपने पैराग्राफ पे वर्किंग करनी है तो पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो पैराग्राफ के ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल हैं। इसके साथ आपकी हेडिंग्स और फाइंड ये सब कुछ आपका होम में मौजूद है। इसी तरह आप इंसर्ट पे आएंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। हम वन बाय वन इन तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने डिटेल की जानिब। आपने अगर पेज ब्रेक देना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, शेप इंसर्ट करनी है या कोई स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है या आपने हेडर फुटर देने हैं, पेज नंबरिंग देनी है तो आपके पास ये इंसर्ट में ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद ड्रा में आपने कुछ अपनी ड्राइंग के ऊपर कुछ कलरिंग वगैरह करनी है, कोई हाईलाइटिंग करनी है तो आपके पास ये ड्रा में ऑप्शन मौजूद है। डिज़ाइन में आपके पास कुछ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स पड़े हैं
आप अपने वाटरमार्क की सेटिंग, पेज की सेटिंग, बॉर्डर की सेटिंग यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेआउट में आपके पास स्पेसिंग, इंडेंट, ब्रेक, कॉलम, साइज़, पेज ओरिएंटेशन से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। रेफरेंस ये एडवांस लेवल की वर्किंग है, इंशाल्लाह इस पे भी हम डिटेल से वर्किंग करेंगे। मेलिंग भी, इसके अलावा रिव्यू में आपने कुछ अपने स्पेल चेक करने हैं या आपने अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है तो इस किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। व्यू में आपके पास प्रिंट लेआउट से रिलेटेड सेटिंग्स मौजूद हैं, पेज रूलर्स, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन और ये तमाम चीज़ें आपके पास व्यू में मौजूद हैं। तो दोस्तों ये इंशाल्लाह हम वन बाई वन डिटेल से करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट जनरल रिव्यू दे रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की जानिब। सबसे पहले हमारे पास फाइल मेन्यू में है हाउ टू ओपन न्यू एमएस वर्ड फाइल। तो इसके लिए आपने फाइल मेन्यू में क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास सामने न्यू का ऑप्शन मौजूद है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर आपके पास नेट की फैसिलिटी है तो आप मज़ीद डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम अपना बिल्कुल फ्रेश ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें हम कुछ टाइप करते हैं ताकि हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएं। तो दोस्तों ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया है इसमें अपनी न्यू फाइल में। तो हमने सबसे पहले न्यू फाइल ओपन की है, उसमें हमने वर्किंग की है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमने इस फाइल को सेव कैसे करना है। तो इसके लिए आप फाइल पे आएँ, सेव पे क्लिक करें, आप उसको ब्राउज़ में लोकेशन दें और यहाँ पे आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि आपने कभी भी सी ड्राइव की कोई भी फ़ोल्डर लोकेशन नहीं देनी, क्योंकि अगर आपके पास विंडो करप्ट होगी तो आपकी फ़ाइल ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आपने अपनी किसी भी ड्राइव की कोई लोकेशन दे दें, सी ड्राइव से हट के आप किसी और ड्राइव में इसको लोकेशन दे दें। तो मैं एफ़ ड्राइव में इसको सेव करने लगा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट फर्स्ट लेक्चर के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। तो दोस्तों ये हमारे पास फाइल सेव हो गई है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमने इसको क्लोज़ कैसे करना है। तो इसके लिए आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास सामने क्लोज़ का ऑप्शन मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। अब दोस्तों हमने जो फ़ाइल क्लोज़ की है उसको हमने दोबारा ओपन कैसे करना है। तो इसके लिए आप फाइल मेन्यू पे आएँ। तो एक तो आपके पास ये सामने रिसेंट फाइल में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप ओपन पे क्लिक करें, उसको आप ब्राउज़ करें और जहाँ आपने लोकेशन दी थी, मैंने एफ ड्राइव में लोकेशन दी थी, हमारे पास ये सामने फ़ाइल मौजूद है, इस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर लें तो आपके पास वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब हमने इसमें मज़ीद कुछ चेंजिंग करके इसको अपडेट करके तो हमने इसको दोबारा सेव करना है। तो उसके लिए हम सेव एज़ का ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ चेंजिंग की है, कुछ नया टेक्स्ट इसमें ऐड किया है। तो इसके अलावा अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म के कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसके लिए रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूँगा इस हवाले से भी, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो अब हमने इसमें चेंजिंग की है तो अब मैं इसको दोबारा सेव एज़ करूँगा और इसके लिए मैं फ़ाइल मेन्यू में आऊँगा। तो सेव एज़ पे क्लिक किया है, उसके बाद ब्राउज़ पे किया है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी पहली वाली फ़ाइल रिप्लेस हो जाए और नई फ़ाइल के साथ अपडेट हो जाए तो आपने फ़ाइल का नाम वही देना है। अगर आप फ़ाइल का नाम वही देंगे तो आपकी पिछली वर्किंग अपडेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पहली फ़ाइल आपके पास बैकअप के तौर पे पड़ी रहे तो आपने उसी के अलावा एक नई फ़ाइल जनरेट करनी है, तो उसके लिए आपने इसका नाम चेंज कर देना है। मैं यहाँ से कर देता हूँ सेकंड लेक्चर और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों अब ये देखें टाइटल बार में हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग सेकंड लेक्चर का नाम अपडेट हो चुका है। तो अब हमारे पास ये दूसरी फ़ाइल सेव एज़ हो चुकी है। और दोस्तों सेव और सेव एज़ में बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम उसको सेव करेंगे तो वो सिंपल सेव होगी। अगर आपने उसमें कुछ चेंजिंग करके उसको दोबारा सेव करना है, भले आप उसको अपडेट करें या आप उसको नए नाम से करें, तो आपको सेव एज़ करना होगा। इसके बाद दोस्तों हम इसको क्लोज़ करते हैं और फिर मैं आपको रीसेंट फाइल्स ओपन करने का तरीका बताऊँगा। तो इसके लिए आप फाइल मेन्यू में आएँ, इसको क्लोज़ कर दें। अब मैंने कुछ रीसेंट वर्किंग की है तो मैं आपको वो ओपन करने का तरीका बताऊँगा। ये आपके पास सामने रीसेंट का ऑप्शन मौजूद है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मौजूद है। अब मैं इसको रीसेंट फाइल में लेक्चर 1 को ओपन करना चाहूँ तो मैं रीसेंट से आके अपना लेक्चर 1 ओपन कर सकता हूँ। आपने देखा इसमें मेरी जो लेक्चर 2 की वर्किंग थी वो अपडेट नहीं है, क्योंकि उसको मैंने लेक्चर 2 के नाम से सेव किया था। अब मैं उसको भी ओपन करना चाहूँ तो मैं लेक्चर 2 पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो भी ओपन हो जाएगा।
तो दोस्तों फाइल को क्लोज करते हैं। अब दोस्तों मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ। चलिए मैं अपने लेक्चर 2 ओपन करता हूँ और इसको मैंने पासवर्ड लगाना है। मैंने कुछ ऐसी वर्किंग की है जो मैं चाहता हूँ कि मुझ तक ही महदूद रहे या किसी ख़ास बंदे तक महदूद रहे जिसको मैं पासवर्ड बताऊँ। तो इसलिए इस फ़ाइल को मैंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है, तो वो मैं आपको पासवर्ड लगाने का तरीका बताता हूँ। आप फ़ाइल में आएँ, इसको सेव एज़ करें, उसके बाद आप ब्राउज़ में आएँ, तो आपके पास ये सामने टूल्स का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसी फ़ाइल को पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो चलें मैं इसको थर्ड लेक्चर करके मैं इसको पासवर्ड लगा देता हूँ। आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जनरल ऑप्शंस का क्लिक है और यहाँ पे आप पासवर्ड लिख देंगे 123445 6। इसको मॉडिफाई करें 123456। ओके, उसके बाद वो री एंटर का कह रहे हैं 123456, कन्फर्मेशन 123456। तो दोस्तों आपने देखा कि अब फाइल को पासवर्ड लग चुका है लेक्चर 3 को। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं अपनी एफ ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ से जो मेरे लेक्चर 3 है उस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा। अगर मैं इसमें गलत पासवर्ड दूंगा तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेट्स सपोज मैं इसमें 123789 देता हूँ। देखा दोस्तों वो कह रहा है कि पासवर्ड इनकरेक्ट है। और अगर मैं इसमें अपना करेक्ट पासवर्ड दूंगा 123456, उसके बाद कंफर्मेशन मांगेगा 123456। तो दोस्तों आपने देखा फाइल ओपन हो चुकी है और हमारा पासवर्ड लग चुका है। अब इससे मैंने पासवर्ड ख़त्म करना है, तो इसके लिए आप दोबारा फाइल में आएँ, सेव एज़ में आएँ, ब्राउज़ करें और आपने इसका नाम चेंज नहीं करना। अगर आपने इसी से ख़त्म करना है तो आपने इसका नाम चेंज नहीं करना। आप टूल्स में आएँ, जनरल ऑप्शंस में आएँ और यहाँ से आके इसको सिंपली बस आप डिलीट कर दें। जब आप इसको डिलीट करेंगे तो आपका पासवर्ड ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज़ और दोबारा मैं अपनी ड्राइव में आके इसको ओपन करता हूँ, तो अब ये मुझसे कोई पासवर्ड नहीं मांग रहे, इसलिए ये डायरेक्ट ओपन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट। बहुत ही खास सेटिंग है, आपको प्रोफेशनल फील्ड में इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छा प्रिंट ही आपकी वर्किंग को चार चांद लगा सकता है। अगर आपकी प्रिंट की सेटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी तमाम मेहनत ज़ाया होगी। तो इसलिए चलते हैं प्रिंट सेटिंग की जानिब। इसको आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट कंट्रोल पी प्रेस करके भी प्रिंट सेटिंग ओपन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो कॉपीज़ है कि आपने कितनी कॉपीज़ बनानी है, 1 बनानी है, 2 बनानी है। उसके अलावा आपके पास प्रिंटर्स हैं, जो भी आपके पास प्रिंटर अवेलेबल हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट सेटिंग है वो प्रिंटिंग है कि आपने तमाम पेजेस की प्रिंटिंग करनी है, आपने करंट पेज की करनी है या आपने कुछ स्पेसिफिक पेजेस देने, जिस तरह अगर आपके पास 5 पेजेस हैं तो आप इसमें डिफरेंट पेजेस दे सकते हैं। 1 टू 5 देंगे तो आपके पास तमाम पेजेस हो जाएंगे। अगर आपको पहले 3 पेजेस का चाहिए तो आप 1-3 करेंगे तो आपके पास तीनों हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे पहला, दूसरा और पाँचवें पेज का प्रिंट चाहिए तो उसके लिए आपने 1, 2, 5 तो आपके पास अब पहला, दूसरा और पाँचवें पेज का प्रिंट आएगा। और अगर आपके पास टोटल 10 पेजेस हैं और आप पहला, दूसरा और पाँचवें से लेकर 10वें तक का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपने इसके बाद डैश लगा के आपने 10 लिख देना है। तो आपके पास पहला, दूसरा, पाँचवें से लेकर 10वें तक के प्रिंट निकल आएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट वन साइडेड या बोथ साइडेड। अगर आपको पेज के एक साइड पे प्रिंट चाहिए तो आप वन साइडेड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पेज के दोनों साइडेड पे प्रिंट लेना है, आपके पास प्रिंट ज़्यादा हैं और आप नहीं चाहते कि आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस हों, तो आप बहुत साइड्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कुलेटेड और अनकुलेटेड। दोस्तों ये बहुत ही ख़ास ऑप्शन है। इसमें ये होता है कि आपके पास 5 कॉपीज़ हैं, 5 पेजेस की 5 कॉपीज़ हैं। अगर तो आप बुलेटेड सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो 5 पेजेस की जो 5 कॉपीज़ बनाएंगे आपके पास मुकम्मल 5 सेट बने हुए आएंगे। पहले एक एक पेज होगा, उसके बाद दूसरा पेज होगा, तीसरा तरतीब से 5 पेजेस का प्रिंट निकलेगा, उसके बाद दोबारा दूसरी कॉपी स्टार्ट होगी।
इसी तरह तीसरी कॉपी होगी, आपके 5 सेट मुकम्मल के मुकम्मल प्रिंट होंगे। इसके अलावा अगर आप करेंगे अनकोलेटेड तो आपके पास पहले एक पेज की 5 कॉपीज़ बनेंगी, फिर दूसरे पेज की, तीसरी, और फिर आप बैठ के उसको बस तरतीब लगाते रहें। अगर आपने मज़ीद सेट तैयार करने हैं किसी भी चीज़ के तो आपने कोलेटेड का ऑप्शन इस्तेमाल करना है, आपकी टाइम की बचत होगी। वो आपको तैयार प्रिंटिंग के दौरान ही पूरे के पूरे सेट तैयार करके देगा। आपने उठाने हैं और स्टेपल करने हैं और फाइल में लगाना है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन, यानी कि आपको प्रिंट लैंडस्केप मोड में चाहिए या पोर्ट्रेट मोड में चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने पेज साइज सिलेक्ट करना है, जो पेज साइज आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम वर्किंग करते हैं वो A4 पेज पे करते हैं और तकरीबन ऑफिस में जो नॉर्मल वर्किंग होती है वो A4 पेज के हिसाब से ही होती है। उसके बाद मार्जिनस हैं, आप डिफरेंट मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे 1 इंच इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये पेज की रिक्वायरमेंट तक है, जितना आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो आप मार्जिन कम कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कि आपने एक शीट पे कितने पेजेस का प्रिंट लेना है, तो ये आपके पास मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपके पास वर्किंग ज़्यादा है और आप एक पेज पे 3-3 पेजेस का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रिंट की सबसे बेसिक सेटिंग थी। इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस में साथ साथ मज़ीद 1 बाई 1 में आपको एडवांस लेवल की सेटिंग इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। तो ये स्टार्टिंग लेवल में आपके लिए ये बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स हैं और इंशाल्लाह इन सेटिंग से आपका प्रिंट का मसला हल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो शेयर के ऑप्शन है ये इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल में करेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं पड़ता। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में हम ज़्यादातर फ़ाइल को पीडीएफ फ़ाइल में करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि अगर किसी के पास एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है या वो मोबाइल में वर्ड की फ़ाइल ओपन नहीं कर सकता तो वो पीडीएफ फ़ाइल ईज़िली ओपन कर सकेगा। ये हर प्रोग्राम में, हर मोबाइल में, हर कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ओपन होती है। इसके अलावा आप अगर किसी को अपनी ओरिजिनल फ़ाइल, वर्किंग वाली फ़ाइल नहीं देना चाहते तो आप उसके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप उसको दे सकते हैं। अगर आपने ईमेल करनी है या इंटरनेट पे अपलोड करनी है तो आप इसके लिए भी इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना है। आपसे वो लोकेशन मांगेगा, आपने उसको लोकेशन दे देनी है, फ़ाइल का नाम दे देना है। और इसके अलावा अगर आपके पास मज़ीद कुछ पेजेस हैं, आपको कुछ ख़ास पेजेस चाहिए तो आप ऑप्शन में जाके तो वो पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, करंट पेज भी कर सकते हैं, होल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि इस वक्त एक ही पेज है तो मैंने ऑल भी करूँ या करंट पेज करूँ तो वो ही सेम हिसाब रहेगा। अगर मैं पेजेस पे भी करूँ तो मेरे पास एक ही पेज है। तो आपने यहाँ से अपनी सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद ओके करेंगे आप और आप इसको पब्लिश कर देंगे। जब आप पब्लिश करेंगे तो आपके पास पीडीएफ फाइल तैयार हो जाएगी। तो ये देखें दोस्तों, अब ये आपकी फाइल एडिट नहीं होगी। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसको कॉपी पेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसा कि ये नाइट्रो है, इससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी एक वीडियो में नाइट्रो के इस्तेमाल पे आपको मुकम्मल वीडियो बनाकर दूंगा। बहुत ज़रूरत का सॉफ्टवेयर है, ऑफिस में ये लाजमी होना चाहिए हर बंदे के पास। इससे आप फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो इंशाल्लाह इस पे मैं एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि आपके पास पीडीएफ फाइल भी बन गई है। इसको क्लोज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने सॉफ्टवेयर को अगर क्लोज़ करना है, क्योंकि फ़ाइल में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ाइल को क्लोज़ करने का है, तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इसको फ़ाइल को क्लोज़ कैसे करते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं होम टैब की जानिब। होम टैब में हमारे पास जो ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड का सबसे पहले है। इसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर है। तो सबसे पहले कट के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है। जब तक आप टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास कट का ऑप्शन विजिबल नहीं होगा। इसको मैंने यहाँ से कट किया। मैं चाहता हूँ कि ये बिल ऑफ क्वांटिटीज़ और इस डिटेल के बाद आ जाए, तो यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आप आके इसको पेस्ट कर दें, या ऊपर से कट हो के नीचे पेस्ट हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसको शॉर्टकट कट करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल एक्स है, और अगर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट तो उसके लिए आपने कंट्रोल वी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है कॉपी का ऑप्शन। कॉपी के ऑप्शन के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं आके दोबारा इससे नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए आप
पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी किया हुआ आपका टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसको आप कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है पेस्ट का, इसमें हमारे पास एक बहुत ही खास ऑप्शन है वो पेस्ट स्पेशल। अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया, अब आते हैं पेस्ट स्पेशल में, और पेस्ट स्पेश यहाँ पे आके मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये एक इमेज की शक्ल में आए कि कोई बंदा इसको एडिट ना कर सके। तो मैं दूसरे पेज पे आके इसको मैं सिर्फ इमेज पेस्ट करूँगा। तो आप पेस्ट में आएँ, इसके बाद पेस्ट स्पेशल में आप क्लिक करें, तो यहाँ से आप इसको पिक्चर इन्हेंस्ड पे क्लिक करें आप, तो आपके पास ये आप पिक्चर आ गई। आप अब ये एडिटेबल नहीं है, अगर आप इसको डबल क्लिक भी करेंगे तो ये एडिट नहीं होगी। व्यूअर्स, ये हमारा कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल हो गया। अब आते हैं हम फॉर्मेट पेंटर की जानिब। दोस्तों, मैंने कोई हेडिंग सेलेक्ट की है, उस पे मैंने स्टाइल दिया है, उसका मैंने टेक्स्ट साइज़ बड़ा किया है, उसको मैंने बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, उसका मैंने कलर चेंज किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये सेम जो मैंने इस पे प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, ये सेम मेरी सिविल इंजीनियरिंग पे भी लग जाए और इस बिल ऑफ क्वांटिटीज़ पे भी लग जाए। तो इसके लिए मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और जिस पे आप लगाना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो सेम प्रॉपर्टीज़ उस पे हो जाएंगी। अगर आप फॉर्मेट पेंटर पे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका ये मुस्तकिल एक्टिव रहेगा, और आप जिस पे क्लिक करते जाएँगे तो वो आपका चेंज होता जाएगा। आपको बार-बार इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट पेंटर था हमारा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास होम मेन्यू में जो नेक्स्ट ग्रुप है वो फ़ॉन्ट्स का है। आपके फ़ॉन्ट्स से रिलेटेड, टेक्स्ट साइज़ से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो यहाँ से कंट्रोल होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। आप इसको सिलेक्ट करें, बाद आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ से एरियल ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसका हमने टेक्स्ट साइज़ चेंज करना है, ये मैं करता हूँ 20। आपका ये जो ऑप्शन है ये फ़ॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करता है। आप इस पे क्लिक करते जाएँगे तो वो इंक्रीज़ करते जाएगा एक प्रॉपर रेशो से। और अगर आपने इसका साइज़ ऑटोमेटिक डिक्रीज़ करना है तो आप इस पे क्लिक करते जाएँगे तो वो उसी रेशो से टेक्स्ट साइज़ को डिक्रीज़ करता जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो चेंज केस का है। अगर आपको ये चाहिए लोअर केस में चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारा लोअर केस में तब्दील हो जाएगा। अगर आपने इसको अपर केस में करना है तो आप अपर केस पे क्लिक करेंगे तो सारा अपर केस में तब्दील हो जाएगा। और अगर आपने इसको कैपिटलाइज़ करना है, आपका जो हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो लोअर केस में हो, बाकी सारा आपका अपर केस में हो, तो उसके लिए आपने टॉगल केस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों मैंने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो मेरे पास ये बोल्ड का ऑप्शन मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसको मैं क्लिक कर इटैलिक कर सकता हूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसको मैं स्ट्राइक थ्रू कर सकता हूँ। अगर मुझे चीज़ कोई किसी टेक्स्ट की कटिंग करनी है तो मैं इसको स्ट्राइक थ्रू करके अपनी कटिंग ज़ाहिर कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर आपने किसी वर्ड को या किसी अल्फ़ाबेट को सुबरस्क्रिप्ट करना है तो वो ऑप्शन भी मौजूद है इसके लिए, और सबस्क्रिप्ट का भी ऑप्शन मौजूद है। तो हम इसको सबस्क्रिप्ट करते हैं तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है यानी आपने ऊपर लेके आना है तो आप इसके लिए ये सिलेक्ट करेंगे। ये अक्सर आप जब नंबरिंग देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उसमें भी आपका इस्तेमाल होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो हम इससे अपना फ़ॉन्ट स्टाइल कोई भी अपनी मर्ज़ी का मुंतखब कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने इसको हाईलाइट करना है किसी भी वर्ड को तो आप उसको सिलेक्ट करें, यहाँ से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हमारे पास ये कलर चेंज का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़ॉन्ट्स के कुछ बेसिक्स कमांड्स थी जो कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद दोस्तों हमारे होम टैब में जो आपका नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं वो इसी ग्रुप्स में तमाम कमांड्स मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास बुलेट्स का ऑप्शन मौजूद है। आपने किसी भी टेक्स्ट को बुलेट्स देनी है, उसके लिए आप बुलेट्स पे क्लिक करें। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इनके अलावा कोई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू बुलेट्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, आप सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास काफ़ी सिंबल्स दिए हुए हैं, आप कोई भी सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज दोस्तों मैं यहाँ से ये एरो सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। ओके कर दिया है तो मेरे पास ये देखें मेरा बुलेट स्टाइल में ये एरो अप्लाई हो चुका है। दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नंबरिंग का। नंबरिंग में आपके पास डिफरेंट स्टाइल मौजूद है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी नंबरिंग आ जाएगी।
और आप जब नंबरिंग पे दोबारा क्लिक करेंगे तो इसको आप नन कर दें तो आपकी नंबरिंग खत्म हो जाएगी। दोस्तों नंबरिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मल्टी लेवल लिस्ट का। इसमें आप मल्टी लेवल नंबरिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ से हमने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर दिया। इसमें आप हमारे पास जो कोर्स है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमने मज़ीद अभी तक पावर पॉइंट कर लिया और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहे हैं। तो हमारी इसके अंदर हमने जाना है तो इसके लिए हमने टैब का इस्तेमाल करना है। तो आगे मज़ीद सब हेडिंग आ गई हमारी। इसके लिए हम टाइप करते हैं पावर पॉइंट। ये हमारा हो चुका है। अब हम दूसरा जो कर रहे हैं वो है एम एस वर्ड का। अब दोस्तों एम एस वर्ड के अंदर मैं मज़ीद हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं टैब का इस्तेमाल करूँगा। और हमने अभी तक कर लिया है वो है फाइल, होम, और होम के अंदर मैं अगर मज़ीद कोई सब हेडिंग देना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर टैब का इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ होम के अंदर मैंने कर दिया है जी कट, कॉपी, पेस्ट, कॉपी पेस्ट वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इस तरह से हम मल्टी लेवल लिस्ट के ज़रिए हम इसको मज़ीद सब हेडिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंटेंट का। यानी कि आपने इसको सिलेक्ट किया, आप इसको एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आप इंक्रीज़ इंटेंट कर देंगे। अगर आप इसको एक स्टेप वापस पीछे लेके आना चाहते हैं तो आप डिक्रीज़ इंटेंट कर देंगे। इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन का, कि आप अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो आपकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होगी वो होगी लेफ़्ट टू राइट होगी। जैसे कि देखिए अब हम मेरी जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो है लेफ़्ट टू राइट। और इसी तरह अगर मैं उर्दू लिखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे अपनी टेक्स्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ से अपने सिस्टम से मैंने उर्दू फ़ॉन्ट, उर्दू लैंग्वेज भी चेंज कर दी है। तो अब मैं लिखूँगा। तो दोस्तों अब उर्दू लिखते वक्त मैंने अपने सिस्टम की डायरेक्शन को राइट टू लेफ़्ट कर दिया है। तो अब उर्दू वाली साइड से मेरी उर्दू शुरू हो रही है। अगर इसी को मैं लेफ़्ट टू राइट करूँगा तो मेरी उर्दू लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सॉर्ट का। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सॉर्ट पे क्लिक करें तो आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जितने भी आइटम लिखे हैं ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएँ। तो आप इसको ओके करेंगे तो आपके असेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं BEIM। तो आपका ये एक तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में टेक्स्ट सॉर्ट हो चुका है। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शो और हाइड का। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा सीरियल नंबर, फिर मैंने 1 2 3 दफ़ा टैब प्रेस किया, फिर मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन, फिर मैंने 1 2 3 दफ़ा टैब प्रेस किया, फिर इसके बाद मैंने लिखा यूनिट 1 2 3, और इसके बाद मैंने लिख दिया रेट, और इसके बाद मैंने 2 दफ़ा एंटर प्रेस किए, और उसके बाद मैंने लिखा है क्वांटिटी, और इसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 5 दफ़ा मैंने स्पेस प्रेस किया है। दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसे फॉर्मेट्स आ जाते हैं जिन पे हमें क्लियर नहीं होता कि कौन सी सेटिंग अप्लाई हुई है, कितनी दफ़ा आपका इस पे एंटर हुआ है, कितनी दफ़ा इसके टैब का बटन प्रेस हुआ है। तो इसके लिए आप शो और हाइड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैंने शो और हाइड पे क्लिक किया तो मुझे उसने दिखा दिया है कि जहाँ-जहाँ मैंने टैब प्रेस किए थे ये मेरे पास टैब का सिंबल है। उसके बाद मैंने 2 दफ़ा एंटर प्रेस किया है तो ये 2 दफ़ा एंटर का सिंबल आ गया है, और उसके बाद मैंने जो स्पेस प्रेस किए हैं तो ये स्पेस के सिंबल हैं, और उसके बाद ये सारे सिंबल एंटर किए हैं। तो ये सिर्फ आपको व्यू में नज़र आएंगे, ये प्रिंट सेटिंग में बिल्कुल ऑप्शन नहीं आती। इसको आप बेशक ऑन रखें या ऑफ कर दें। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि आपको शीट की सेटिंग का आइडिया हो जाता है कि एडजस्टमेंट किस तरह हुई है, कितनी दफ़ा टैब का इस्तेमाल हुआ है, कितनी दफ़ा एंटर इस्तेमाल हुआ है, कितनी दफ़ा स्पेस इस्तेमाल हुई है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अलाइनमेंट के ऑप्शंस की जानिब। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिससे आप डेमी पैराग्राफ एंटर कर सकते हैं। तो वो फार्मूला आप भी नोट कर लें, इज़ इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। यूं ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक डेमी पैराग्राफ आ जाएगा। इससे आप अपनी अलाइनमेंट की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, अलाइनमेंट में आएँ और आप इसको अलाइन लेफ़्ट कर दें, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट हो जाएगी।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अलाइनमेंट सेंटर में आए तो आपने सेंटर पर क्लिक कर देना है या कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना है, तो आपके पास अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी। और इसी तरह आप अगर अलाइनमेंट राइट से करना चाहते हैं, आपके पास उर्दू फॉन्ट्स है या उर्दू टाइपिंग है, तो आप उसको अलाइनमेंट राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास उर्दू और इंग्लिश दोनों मौजूद हैं तहरीर में, तो आप इसके लिए जस्टिफाई का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी उर्दू राइट साइड पे हो जाएगी और आपकी इंग्लिश लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पैराग्राफ की स्पेसिंग का, कि आपने रो के दरमियान कितनी स्पेसिंग देनी है। उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो आपकी हर रो के दरमियान उतनी स्पेसिंग आ जाएगी। अगर आप इसको मज़ीद मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके यहाँ से भी लाइन स्पेसिंग को कम या ज़्यादा या डबल कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेडिंग का। शेडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ और इसको मैंने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको शेडिंग दे देता हूँ, कोई भी कलर में दे देता हूँ इसको। तो आपने देखा इस पे शेडिंग अप्लाई हो चुकी है। आपके पास कुछ डाटा एंटर है, आप इसको टेबल बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये टेबल का ऑप्शन मौजूद है। इसमें बॉटम पे होगा, टॉप पे बॉर्डर बनेगा, आपका लेफ्ट पे बनेगा, राइट पे बनेगा। मैं इसको ऑल बॉर्डर करता हूँ तो मेरे पास ये ऑल बॉर्डर बन गया है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने पैराग्राफ ग्रुप की तमाम कमांड्स को क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं अपनी हेडिंग्स की जानिब। दोस्तों हेडिंग अप्लाई करने के लिए हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। न्यू पेज मैंने ओपन कर दिया है और अब मैं इसको पिछले पेज से कुछ डाटा मैंने कॉपी करना है ताकि आपको अच्छे से हेडिंग समझ आ जाए। कंट्रोल सी, ऑल टैब दबाया विंडो चेंज करने के लिए और यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस किया तो मेरे पास पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसके दूसरे पेज पे जाके थोड़ा सा और डाटा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, और इसका मैं बुलेट स्टाइल ख़त्म कर दिए। अब मैं तीसरे पेज पे आता हूँ और तीसरे पेज पे मैं दोस्तों टाइप कर देता हूँ तो दोस्तों तीसरे पेज पे मैंने कुछ हेडिंग्स टाइप कर दी हैं। अब मैंने इस पे हेडिंग अप्लाई करनी है तीनों पेजेस पे। तो सबसे पहले आते हैं पहले पेज पे, ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया दोस्तों तो हमने हेडिंग 1 अप्लाई कर दी। इसके बाद आप दूसरे पेज पे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, आपने हेडिंग 1 अप्लाई कर दी। इसके बाद आप तीसरे पेज पे प्रोजेक्ट टाइप को सिलेक्ट किया, आपने हेडिंग 1 अप्लाई कर दी। इस तरह आपने तीनों पेजेस पे हेडिंग सेलेक्ट कर दी हैं। अगर आपके पास 50 पेजेस भी हों तो आपने सेम हेडिंग अगर सेलेक्ट करनी है तो आपने हेडिंग 1 अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने सब हेडिंग अप्लाई करनी है तो आपने सेलेक्ट करना है और हेडिंग 2 करनी है। अगर आपने मजीद इसकी सब हेडिंग बनानी है इसको तो आपने हेडिंग 3 करनी है। इस तरह आपकी मजीद जितनी हेडिंग्स आप लगाते जाएंगे आपकी इंक्रीज होती जाएंगी। अब दोस्तों मैंने सबसे पहले हेडिंग 1 टॉपिक को दी है। इसकी जो सब हेडिंग है वो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है और इसकी जो सब हेडिंग है वो हमारे पास इंटर्न पेमेंट सर्टिफिकेट है। यानी कि हमारे पास ये 3 हेडिंग्स बन चुकी हैं, लेकिन हमारी मेन हेडिंग रहेगी वो टॉपिक्स रहेगी। तो अब देखते हैं कि हमारी हेडिंग कहाँ अप्लाई हुई हैं। तो इसके लिए आप फाइंड पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास नेविगेशन बार एक लेफ्ट साइड पे अपीयर होगी। इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन हैं, हेडिंग, पेज, रिजल्ट। आप जब हेडिंग्स पे आएंगे तो आपके पास जो आपने हेडिंग लगाई होगी वो आपके पास आ जाएंगी। अगर आपने टॉपिक पे जाना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपके टॉपिक पे चला जाएगा, हेडिंग 1 पे। अगर आपने डिपार्टमेंट पे जाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज 2 पे डिपार्टमेंट पे चला जाएगा। और अगर आपने पेज 3 पे जाना है तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट टैब पे चला जाएगा। अगर मैंने इसकी सब हेडिंग पे जाना है तो मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास लिस्ट खुल गई है बिल ऑफ क्वांटिटी। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो बिल ऑफ क्वांटिटी पे चला जाएगा। अगर मैं इसकी मजीद सब हेडिंग पे क्लिक करूंगा आईपीसी पे तो वो आईपीसी पे चला जाएगा, हेडिंग 3 पे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में शो भी कर रहा है हेडिंग में कि अब आप हेडिंग 3 पे खड़े हैं इस टाइम। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 50 पेजेस हैं तो आपने उसको हेडिंग असाइन कर दी हैं तो आप इजीली अपने किसी भी पेज पे जा सकते हैं। दोस्तों हेडिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइंड का। तो फाइंड के लिए हमने न्यू फाइल ओपन की है और इसमें हम कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे और उसके बाद उस पर फाइंड का और मजीद जो रिप्लेस के ऑप्शंस हैं वो अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये मैंने टेक्स्ट लिखे, अब इसको मैं मजीद कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसमें मुझसे जो मिस्टेक हुई है वो मैंने RH बड़ा लिखना था
अब तो ये मेरे पास एक पेज है, यही अगर मेरे पास 40-50 पेजेस होते तो RH को चेंज करते मेरा काफ़ी टाइम लग जाना था। इसलिए इसको मैंने सबसे पहले इसमें से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और इसमें से मैंने सबसे पहले फाइंड किया है कि RH फाइंड करे। तो दोस्तों इसने RH फाइंड करके दिखा दिया है। अब मैंने इस RH को रिप्लेस करना है, तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन मौजूद है रिप्लेस का। जब मैं इस पर रिप्लेस करूँगा तो फाइंड व्हाट उसने वो हमसे पूछ रहा है कि आपने क्या फाइंड किया है। हमने RH फाइंड किया है, कहते हैं कि रिप्लेस विद, इसको रिप्लेस किसके साथ करना है, तो मैं चाहता हूँ कि बड़े RH के साथ ये रिप्लेस हो जाए। तो इसके बाद मैं रिप्लेस आल पे क्लिक करूँगा तो वो बता रहा है कि हमने 12 रिप्लेसमेंट करती हैं। इसी तरह आपके पास जितने पेजेस होंगे उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। जो टेक्स्ट भी आपने पहले फाइंड करना है वो फाइंड करेगा, उसके बाद आपने इसको रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेस कर देगा। और इसके बाद जो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है गो टू का। लेट्स सपोज मैंने ये 5 पेजेस किए हैं और मैंने डायरेक्ट पहले पेज से 5वें पेज पे जाना है, तो इसके लिए मैं गो टू का ऑप्शन यूज़ करूँगा। इसके बाद इसके लिए मैं यहाँ पे गो टू पे क्लिक करूँगा, पेज, तो मैंने 5वें पेज का करना है तो डायरेक्ट ये मुझे 5वें पेज पे ले जाएगा। आपने देखा कि ये मुझे 5वें पेज पे ले आया है। इस तरह आपके पास 50 पेजेस हों तो आप पेज रेफरेंस दें तो आपको डायरेक्ट उस पेज पे लेकर जाएगा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और आखिरी ऑप्शन है होम टैब का, वो है सिलेक्ट का। तो इसके लिए आपने सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो आपका तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा और इसके लिए आप कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपका तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। दोस्तों अब आते हैं इंसर्ट टैब की जानिब। इंसर्ट टैब में हमारे पास सबसे पहले कवर पेज है। कवर पेज में जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपके पास कुछ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। अगर आपको इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ से office.com से मज़ीद डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, अपने टाइटल के मुताबिक इसमें मैंने अब डिटेल अपडेट कर ली है। तो आपने भी अपने पेज को इस तरह अपडेट कर लेना है। और अगर आपने इस कवर पेज को डिलीट करना है तो इसके लिए आप कवर पेज पे आएँ और यहाँ से रिमूव करंट कवर पेज कर दें। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। आपने किसी भी 2 पेजेस के दरमियान अगर कुछ एम्प्टी ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो, आपने कर्सर उस जगह पे लास्ट पेज के लास्ट पे लेकर जाना है और वहाँ पे आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है, तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली ये एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। फिर है हमारे पास ब्रेक पेज। अगर आपने एक ही पेज में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट के दरमियान आपने उसको ब्रेक देना है, तो आप वहाँ पे कर्सर लेकर जाएँ और फिर जाके आप इंसर्ट से पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो वो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा और रिमेनिंग का जो टेक्स्ट होगा वो आपके नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास इंसर्ट में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेबल का। तो आपके पास टेबल में सामने ऑप्शन आ रहा है कि आपने कितने कॉलम्स और कितने रोज सेलेक्ट करने हैं। तो आपने जितने वहाँ पे सामने आप सेलेक्ट करते जाएंगे आपके पास उतने में ही टेबल क्रिएट होता जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं 7 कॉलम और 4 रोज के सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने देखा है कि मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको रोज़ और कॉलम की तादाद मालूम है और आप डायरेक्ट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख दें, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 4 रोज़ हों, तो आप ओके करेंगे तो आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल के अंदर हम अगर एक सेल से दूसरे सेल में जाएँ तो इसके लिए हमने टैब का प्रेस करना है। अगर वापस उसी सेल में आना है तो इसके लिए आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो वो वापस सेल में आ जाएगा। फिर दोस्तों टेबल में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रा टेबल। आप अपनी मर्जी का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले एक बॉर्डर दे देना, उसके बाद आपने लाइन लगा देनी है और जिधर जिधर आपको रोज़ और कॉलम की तरतीब चाहिए उस तरह आप लाइन लगा सकते हैं, तो आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके लिए आपको पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और उसको फिर आपने टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए चलें हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो दोस्तों मैंने टैब को दबाते हुए कुछ टेक्स्ट लिख लिया। अब इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप टेबल पे आएँ, आपके पास ये देखें ये ऑप्शन ज़ाहिर हो गया है। यूँ ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिक इसको टेबल में क्रिएट कर देगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्रेडशीट। अगर आपने MS वर्ड के अंदर कुछ एक्सेल की वर्किंग करनी है, आपने डायरेक्ट फार्मूलाज का यूज़ करना है, तो उसके लिए आप एक्सेल की स्प्रेडशीट MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं। दोस्तों आपने देखा मेरे पास एक्सेल की स्प्रेडशीट इसमें इंसर्ट हो चुकी है और इसमें जितने भी मेन्यूज़ वगैरह आए हैं ये सारे एक्सेल वाले हैं। आप इसमें कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक्सेल की वर्किंग करता हूँ, कुछ ऐड करता हूँ इज इक्वल टू 45 + 36,
तो ये देखिए आपको डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा के दे रहा है। इस तरह आपने जो भी एक्सेल की वर्किंग करनी हो आप इस पे करके जब आप इसमें बाहर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगी। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों टेबल में हमारे पास कुछ प्री डिज़ाइन टेबल पड़े होते हैं। अगर आपने इनको यूज़ करना है तो आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर जो टेबल का ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन हमने कर लिए हैं। अब हमने टेबल के अंदर मज़ीद कुछ सेटिंग करनी होती है तो उसको देखते हैं ताकि ये टेबल वाला चैप्टर हमारा यहीं पे क्लोज़ हो जाए। टेबल के मज़ीद ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए आपने टेबल में किसी भी सेल पे क्लिक करना है तो आपके पास 2 टैब ज़ाहिर हो जाएंगे जो कि एक टेबल डिज़ाइन है और एक लेआउट है। जो ही आप टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने मज़ीद टेबल की वर्किंग करनी है तो आपने टेबल पे क्लिक करना होगा तो आपके पास मज़ीद ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टेबल डिज़ाइन में। आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास कुछ प्री डिज़ाइन टेबल्स टेम्पलेट्स पड़े हैं। आप इनमें से कोई भी एक आध सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं ये कलर सेलेक्ट करने लगा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको मज़ीद ऑप्शंस देखेंगे। जैसे कि ये हेड रो है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हेड रो ज़ाहिर हो जाएगा। हटाएंगे तो वो हेड रो आपका ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टोटल रोज़ का है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे टोटल की जो रो है वो भी हाईलाइट हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके अलावा बैंडेड रो है तो इस पे ऑलरेडी मेरे पास क्लिक हुआ है। अगर इस पे मैं क्लिक हटाता हूँ तो ये मेरे पास जो रोज़ एक अल्टरनेट रोज़ आ रही थी कलर्ड में वो ख़त्म हो गई हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक के बाद जो दूसरी रो हो वो कलर्ड हो तो इसके लिए मैं बैंडेड रोज़ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये रोज़ कलर्स में आ जाएंगी। सेम दोस्तों इसी तरह फर्स्ट कॉलम मेरे पास हाईलाइटेड है। अगर इस पे मैं क्लिक हटाऊँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये हाईलाइटेड आ जाएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम का भी हो सकता है और बैंडेड कॉलम्स भी हो सकते हैं कि आपके पास एक कॉलम हाईलाइटेड होगा और उसके बाद एक जो होगा वो नॉर्मल होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेडिंग का। अगर आपने इसमें कुछ स्पेशल शेडिंग देनी है तो आप उसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आएँ और इसमें से आप कलर चेंज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स के है। आपने कोई भी बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करना है उसके बाद इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। जैसे कि मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया है। अब मैंने बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि इसकी डबल लाइन हो, इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो और इसका कलर भी मैं कर सकता हूँ ब्लू कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, आप इसको आउटर बॉर्डर कर चाहिए आपको तो मैं आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास उसका बॉर्डर डिज़ाइन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बॉर्डर पेंटर का, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास सिलेक्ट होती जाएगी। हमारे पास जो टेबल डिज़ाइन के ऑप्शंस थे वो सारे हमने वन बाय वन देख लिए हैं। इसके बाद जो टेबल को डिज़ाइन करते हुए हमारे पास जो मेन टैब है वो है लेआउट। इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। इसके बाद दोस्तों लेआउट टैब में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सिलेक्ट का। सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले 3-4 ऑप्शन आएँगे। उसमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सिलेक्ट सेल। अगर आपने कोई सेल सिलेक्ट करना है तो उस पे क्लिक करके आप सिलेक्ट सेल करेंगे तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कॉलम सिलेक्ट करना है तो जो सेल आपने सिलेक्ट किया होगा उस पे आप सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई रो सिलेक्ट करनी है तो उस पे क्लिक करके आप सिलेक्ट रो करेंगे तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने सिलेक्ट टेबल करना है तो क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है व्यू ग्रिड लाइंस का। जब आप टेबल के बॉर्डर को ख़त्म करेंगे तो आपके पास डॉटेड लाइंस ज़ाहिर होंगी जिनको ग्रिड लाइंस कहते हैं। अगर आपने ये ग्रिड लाइंस ख़त्म करनी है तो इसके लिए आप लेआउट में आएँ और इस पर से क्लिक करके इसको नॉर्मल कंडीशन में ले आएँ तो आपकी ग्रिड लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपने इनको ज़ाहिर करना है तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये ग्रिड लाइंस ज़ाहिर हो जाएंगी लेकिन ये ग्रिड लाइंस आपके प्रिंट में नहीं आएंगी। जो आपकी बॉर्डर लाइंस होती हैं वो आपके प्रिंट में आती हैं जबकि ग्रिड लाइंस आपके प्रिंट में नहीं आएंगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आप अपने टेबल की प्रॉपर्टीज़ और इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप टेबल को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी टेबल की और इसमें आप इसकी रोज़ की कॉलम्स की सेटिंग कर सकते हैं और अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको अभी सेंटर किया हुआ है तो ये सेंटर में है। अभी इसको मैं अगर राइट करता हूँ तो ये राइट पे चला जाएगा। अगर इसको मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके लेफ़्ट करता हूँ तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। इस तरह आपने इसकी टेबल की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ड्रा टेबल का है। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से टेबल ड्रा कर सकते हैं हम। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इरेज़र का। इससे आप अपने टेबल की रो या कॉलम या कोई सेल को स्पेशल आप डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि आप जहाँ-जहाँ इसको क्लिक करते जाएँगे वो डिलीट होता जाएगा। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिलीट का। इससे आप
सेल भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, रो भी डिलीट कर सकते हैं और टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कॉलम मैं डिलीट कर दूँ, तो इसके लिए मैंने डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली रो मैं डिलीट कर दूँ, तो इसके लिए मैंने डिलीट पे क्लिक करके डिलीट रो करनी है, तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगर आपने टेबल डिलीट करना है तो एंटायर टेबल डिलीट हो जाएगा आपका। फिर दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो है इंसर्ट अबव। आपने इसके ऊपर अगर कोई रो इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके नीचे रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इंसर्ट लेफ्ट पे कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और इसी तरह अगर आप राइट पे इंसर्ट करना चाहते हैं कॉलम, तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। अगर आपने 2-3 सर्च को सिलेक्ट किया तो आपके पास मर्ज सेल विजिबल हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके 2 सेल एक सेल में मर्ज हो जाएंगे। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्लिट सेल का। मिसाल के तौर पे इस एक सेल को मैंने 2-3 पार्ट्स में तकसीम करना है, तो इसके लिए मैं क्लिक करूँगा, तो ओके करूँगा, तो ये मेरे पास 2 पार्ट्स में तकसीम हो गया। इसके आप जितनी क्वांटिटी इसको देंगे उतने में ये तकसीम होता जाएगा। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्लिट टेबल। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो टेबल से स्प्लिट हो जाए, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो ये डिस्क्रिप्शन अलग होगी और नीचे टेबल मेरा अलग हो गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट का। इस पर जो ही आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑटो फिट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट। आपका जो कंटेंट है उसके मुताबिक ऑटो फिट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑटो फिट विंडो। आपकी जो प्रिंट साइज में जो आपकी पेज सेटिंग होगी उसके अंदर अंदर ये विंडो पे ऑटो फिट हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये मेरे मार्जिन के अंदर ये ऑटो फिट हो गया है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है फिक्स्ड विद कॉलम विड्थ। आपका जो कॉलम विड्थ है वो अब फिक्स्ड हो गई है। आप जो ही इसमें मजीद एंटर करते जाएंगे टेक्स्ट, तो आपका कॉलम नहीं डिस्टर्ब होगा, आपकी रो साइज इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हाइट। आपने अगर रो की हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो इसके लिए आप यहाँ से रो हाइट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह सेम अगर आपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो इस आप यहाँ से कर सकते हैं। रोज़ और कॉलम्स बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होते हैं, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ, तो इसके लिए आपने इनको सेलेक्ट करना है। और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट रो करनी है तो आपने डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करना है, तो सारी रोज़ बराबर हो जाएंगी, रो हाइट वगैरह सारी बराबर हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने कॉलम डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपके सारे कॉलम्स बराबर हो जाएंगे। अलाइनमेंट में आपने अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट करना होता है टेबल के अंदर। जैसा कि मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट सेंटर में आ जाए, तो मैं अलाइन टॉप सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यूनिट राइट साइड पे आ जाए, तो इसका राइट साइड पे आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये अमाउंट जो है ये मेरी लेफ्ट कॉर्नर में आ जाए, तो ये ऑलरेडी लेफ्ट कॉर्नर में ही है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा रिमार्क्स है ये हर तरफ से सेंटर हो जाए, तो इसके लिए ये सेंटर, अगर आप अपनी रो का साइज़ बड़ा छोटा करेंगे तो ये देखें जो सेटिंग हमने की थी वो उसी तरह है, और ये हमारा जो हर तरफ से सेंटर में रहेगा कि आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन किस साइड पे हो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वर्टिकल भी हो जाएगी और हॉरिजेंटल भी हो जाएगी, जिस तरह आपको चाहिए आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। आप सेल का मार्जिन भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप टॉप से मार्जिन ज़्यादा देना चाहते हैं, मैं टॉप और बॉटम से मैंने मार्जिन दे दिया है, तो ये देखें ये मेरा सेल का मार्जिन, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेल का मार्जिन टॉप और बॉटम से बता देगा। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के चारों तरफ मार्जिन शो हो जाए और बॉक्स बना हुआ ज़ाहिर हो, तो इसके लिए आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे सेल मार्जिन पे क्लिक करना है और यहाँ से अलाउ स्पेसिंग पे करके आपने यहाँ से मार्जिन दे देना है। जितना मार्जिन आप देंगे तो आपके पास ये बॉक्स बने हुए ज़ाहिर हो जाएंगे, इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सॉर्ट का। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी सॉर्टिंग नहीं हुई। इसको हम A to Z अगर सॉर्ट करना चाहें तो आपने सेलेक्ट करके सॉर्ट पे क्लिक करके आपने सेंडिंग कर देना है, तो ये आपका ABC आपका सॉर्टिंग A to Z हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा सॉर्टिंग। इसी तरह आप इसको न्यूमेरिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिपीट हेडर एंड रोज। अगर आपके पास 1-2 पेज हो तो वो तो आप बार बार कॉपी पेस्ट करके काम चला लेंगे, लेकिन अगर आपके पास 40-50 पेजेस हैं और वो हेडिंग आप चाहते हैं कि हर पेज के टॉप पे आए, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपको बहुत मदद देगा। इसके लिए दोस्तों हम टेबल एक इंसर्ट करते हैं और उसमें रोज़ की तादाद ज़्यादा रखेंगे, तो इसके लिए आपने आना है इंसर्ट टेबल, और इसमें आपकी जो रोज़ हैं वो मैं कर लेता हूँ 250। तो आपने देखा कि मेरे पास 8 पेजेस बन गए हैं। अब मैंने जो हेडिंग लगानी है,
अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी हेडिंग हर पेज पे ज़ाहिर हो, इसके लिए मुझे बार-बार इसको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और लेआउट में आके आपने रिपीट हेडर रोज़ पे क्लिक कर देना है। यूँ ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके हर पेज पे ये हेडर रोज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब आप जब प्रिंट देंगे तो आपके हर पेज पे हेडर रोज़ ज़ाहिर होंगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। पहले हमने किया था कन्वर्ट टू टेबल, टेक्स्ट लिखा था, हमने उसको टेबल में कन्वर्ट किया था। और ये आपके पास अगर कुछ टेबल पड़ा है, आपने उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये टेबल बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये मुझे टेक्स्ट निकाल के दे दे, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है। वो पूछ रहा है कि आपके जो टैब्स हैं या जो आपके दो कॉलम के दरमियान जो फासला है वो किस से ज़ाहिर करे। तो मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान कॉमा आ जाए, तो मैंने कॉमा सेलेक्ट किया है और मैंने ओके किया। तो ये देखें उसने इसको टेक्स्ट में कर दिया और दरमियान में कॉमा डाल दिया है। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है हमारे लेआउट टैब का और हमारे टेबल की वर्किंग का, उसमें है जी फार्मूला। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करना है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का मेरे पास सम आ जाए। तो इसके लिए मैंने इस पे क्लिक किया और सम अबाव पे क्लिक किया है, तो मेरे पास इन दोनों का सम आ गया है। हमारा इंसर्ट टैब, इसमें हमने टेबल को लिया है और टेबल से रिलेटेड हमारे जितने भी ऑप्शंस थे, जिनमें हमारे पास डिज़ाइन टैब है और लेआउट टैब है, इन दोनों को हमने वन बाय वन किया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आपको टेबल की वर्किंग से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर की जानिब जाएंगे। इंसर्ट टैब में हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है पिक्चर्स की। पिक्चर से आप अपनी वर्ड की फाइल में कोई भी पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं सिस्टम में से कोई एक पिक्चर इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने पिक्चर इंसर्ट कर ली है। अब आप इसको यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं। ये कॉर्नर पे एरो का निशान है, आप यहाँ से कॉर्नर से इसको रीसाइज कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि आपने इसको रीसाइज करना हो तो कॉर्नर से कीजिएगा। अगर आप इसको सेंटर में से करेंगे तो उसके पिक्सल डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इसको हमेशा जब भी रीसाइज करना हो, आपने इसके टॉप कॉर्नर या फिर बॉटम कॉर्नर से आपने इसको रीसाइज करना है। इसके बाद अगर आपने इसको मूव करना है तो ये इतनी आसानी से इस तरह मूव नहीं होगी। इसके लिए आपको इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, रैप टेक्स्ट में आके आपने इसको स्केयर कर देना है। जो ही आप स्केयर करेंगे तो आप इसको अपनी मर्जी से आसानी के साथ जहाँ भी मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट में, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रिमूव बैकग्राउंड। अगर हम इस पिक्चर में से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो इसके लिए हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक इसने सिलेक्शन कर दी है, लेकिन इसमें देखें मुकम्मल तौर पे सही तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो इसका कॉर्नर है ये भी मुकम्मल सिलेक्शन में आ जाए। तो इसके लिए आपने क्लिक करना है मार्क एरिया टू कीप, और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये इसको उठा लेगा। इस तरह बाकी जो सिलेक्टेड एरिया है ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका ये स्टैंड भी रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं मार्क एरिया टू रिमूव कर दूंगा। तो इस पे आके मैंने स्टैंड पे क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिक इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये स्टैंड भी इसने सिलेक्ट कर दिए हैं और साथ इसने ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया, जिसके लिए मैं इसको ख़त्म कर दूंगा दोबारा क्लिक करके। तो अब जो ही मैं इसको कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप इस तरह किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके उसको किसी और पिक्चर के बैकग्राउंड में एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद इसके कुछ करेक्शंस करनी है हमने। करेक्शंस पे क्लिक करें तो इसमें आपके सॉफ्टन या शार्पन और या इसके अलावा ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह की ऑप्शन दी हुई है। आपने अपनी पिक्चर के मुताबिक आप देख सकते हैं, साथ साथ वो रिव्यू बता रहे हैं जो आपकी पिक्चर के मुताबिक मौजू हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इसको आर्जी तौर पे ये क्लिक करता हूँ तो देखें आप कितना फ़र्क लगा है इसकी पहले वाली पिक्चर में और बाद वाली पिक्चर में। इसके बाद आप मज़ीद इसके कलर की सेटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसकी कलर को मज़ीद कलरिंग को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने इस पे मज़ीद आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसमें आप चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे व्यू के काबिल ना हो तो फिर आप इसमें ब्लर का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको डिफरेंट इफेक्ट्स देकर आप अपनी पिक्चर्स को ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास दोस्तों कंप्रेस पिक्चर। अगर आपके पास पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं और आपने पिक्चर पे क्लिक करके उसके बाद कंप्रेस पे क्लिक करना है। तो आपने ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद आपने ईमेल, क्योंकि हमने ईमेल के हिसाब से बनाना है तो इस पे ईमेल को सिलेक्शन कर देनी है और ओके कर देना है। तो ये पिक्चर का साइज़ अब कंप्रेस हो चुका है। अब आपकी पिक्चर का साइज़ कंप्रेस हो चुका है। अब आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का साइज़ इतना हैवी नहीं होगा। अगर आपने इसको ईमेल करना होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आके आप पिक्चर को सेव भी कर सकते हैं, सेव एज अ पिक्चर। और यहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे आके इसको नाम दे देना है। मैंने टेस्टिंग के नाम से इसको सेव किया है।
अब डेस्कटॉप पे जाके इस पिक्चर का साइज़ चेक कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी इसका साइज़ सिर्फ 84 केबी है, जबकि इस ओरिजिनल पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा था। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि 873 केबी इस पिक्चर का साइज़ है, जिसको कंप्रेस करने के बाद इसने सिर्फ 80 केबी में कन्वर्ट कर दिया है। फिर इसके बाद अगर आपने कुछ इफेक्ट वगैरह दिए हो तो आपने पिक्चर को रीसेट करना हो, तो उसके लिए आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर को ओरिजिनल कंडीशन में ले आएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है फ्रेमवर्क, कि आपने जो पिक्चर इंसर्ट की है उसको आपने फ्रेम अगर देनी है तो ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है आप उसमें इस पिक्चर को फ्रेम दे सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पिक्चर बॉर्डर का। पिक्चर बॉर्डर में आपने अपनी जो पिक्चर इंसर्ट की है उसको आप बॉर्डर दे सकते हैं। उसके लिए आप इसकी लाइंस वगैरह का वेट ज़्यादा कर सकते हैं और इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पिक्चर्स इफेक्ट का। आपने जो पिक्चर इंसर्ट की थी उसको आपने जो बॉर्डर दी है उसके बाद आप इसको मज़ीद इफेक्ट दे सकते हैं, और इसके लिए मैं स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें फुल रिफ्लेक्शन आ रही है पिक्चर की, और इसके अलावा सॉफ्ट एजेस भी हैं, और बेवल में भी आप इसको पिक्चर को प्रीव्यू कर सकते हैं। आप इसको मज़ीद 3D रोटेशन में पिक्चर्स को ज़ाहिर कर सकते हैं। इसलिए आपको जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो स्टाइल पसंद है आप उसके मुताबिक अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो पिक्चर लेआउट है। इसको हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे देखेंगे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि एक न्यू बंदा इजीली इसको पिक कर सके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन का। पोजीशन में आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज के मुताबिक अपनी पिक्चर को आप अलाइन कर सकते हैं। जैसा कि ये अब लेफ्ट कॉर्नर में है तो टॉप लेफ्ट में आ गया है, इसके बाद ये सेंटर में आ रहा है और ये राइट पे आ रहा है। इसी तरह ये पेज के मिड में आ जाएगा, ये पेज के मिड में राइट साइड पे हो जाएगा और ये पेज के मिड में लेफ्ट साइड पे होगा, और इससे पेज के बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर में आ गई ये पिक्चर, इससे मिड में और इससे राइट कॉर्नर में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें स्केयर ऑलरेडी हमने किया हुआ है। इसके बाद अगर आपने इस पे बिहाइंड टेक्स्ट करना है तो ये देखिए टेक्स्ट के पीछे पिक्चर आ गई है। अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के फ्रंट पे आ गई है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ेंगे इसमें। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है ब्रिंग फॉरवर्ड। आपके पास दो पिक्चर्स हैं, आप चाहते हैं कि ये ऊपर आ जाए तो इस पे आपने क्लिक करना है, और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करना है तो ये तस्वीर ऊपर आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने इसको वापस पीछे भेजना है और ये वाली फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो आपने इस तस्वीर को सिलेक्ट करना है और सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये तस्वीर बैक पे चली जाएगी और आपकी ये तस्वीर फ्रंट पे आ जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करने से ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो पिक्चर्स हैं। यहाँ से आप इन पिक्चर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पिक्चर का प्रिंट में इस ये पिक्चर ना आए तो इसके लिए आप यहाँ से इसको हाइड कर दें तो ये पिक्चर हाइड हो जाएगी, लेकिन आपके वर्ड फाइल में पिक्चर अवेलेबल रहेगी। जो ही आपको इसकी प्रिंटिंग में ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से इसको अनहाइड कर दीजिएगा, जिस तरह ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड, ये देखें इस तरह आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सबको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऑल कर देंगे, तमाम पिक्चर्स हाइड हो जाएंगी। अगर आप शो ऑल करेंगे तो पिक्चर्स तमाम शो हो जाएंगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन का। आपने छोटी पिक्चर को बड़ी पिक्चर के सेंटर में लेके आना है तो आपने सबसे पहले बड़ी पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट को प्रेस करते हुए आपने दूसरी छोटी पिक्चर को भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप आएंगे अलाइन पे और अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आएंगे और आपने अलाइन मिडल कर देना है। तो आपने देखा है कि ये छोटी पिक्चर बड़ी पिक्चर के मिडल में एडजस्ट हो चुकी है। अगर आप बॉटम करेंगे तो इसके बॉटम में एडजस्ट हो जाएगी, और अगर आप टॉप करेंगे तो ये बड़ी पिक्चर के टॉप में एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप का। ग्रुप के लिए आपने दो पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है तो आपके पास ग्रुप का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो दोनों पिक्चर्स का ग्रुप बन जाएगा। अब आपको इनको हैंडल करना आसान हो गया है। आपने रीसाइज करना है, आपने इन पे जो भी इफेक्ट लगाना है वो इस ग्रुप की सूरत में इन पे अप्लाई होता रहेगा। अगर आपने इनको दोबारा अनग्रुप करना है तो आप ग्रुप पे क्लिक करें और उसके बाद दोबारा अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएंगी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोटेट का। आपने अगर पिक्चर को रोटेट करना है तो आप इस पे क्लिक करें। जिस एंगल पे भी आपको पिक्चर रोटेशन चाहिए आप उस एंगल पे इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्रॉप का।
आप पिक्चर को सिलेक्ट करें, क्रॉप पे क्लिक करें और जो पोर्शन आपने क्रॉप करना हो आप इसको सिलेक्ट करके उस पोर्शन को क्रॉप कर दें। अगर आपने क्रॉप करना है तो उसके लिए छोटा सा टी का निशान आ रहा है, आपने इस निशान को फॉलो करना है और क्रॉप करने के बाद आप जब क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको पिक्चर की हाइट और विड्थ का साइज़ मालूम है, आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको मैनुअली एंटर करके भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ इस एरो को प्रेस करने से भी आप इसको हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये एक रेशो के साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। इसमें आप अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको अनलॉक करना है ताकि अगर आप इसकी सिर्फ हाइट बढ़ाएँ तो सिर्फ हाइट ही बढ़े, कि विड्थ में इज़ाफ़ा ना हो, तो उसके लिए आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करें। यहाँ पे आके आपने लॉक एस्पेक्ट रेशो को अनचेक कर देना है। इसके बाद आप ओके करेंगे तो अब आप इसकी अगर हाइट बढ़ानी है तो ये देखिए सिर्फ हाइट ही बढ़ रही है। अगर आपने इसकी विड्थ बढ़ाई है तो ये देखिए सिर्फ विड्थ ही बढ़ेगी। दोस्तों, इस तरह पिक्चर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे हमने वन बाय वन कर लिए। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम इंसर्ट में शेप की जानिब। शेप के लिए आप शेप पे क्लिक करें तो आपके पास बहुत सी शेप्स सामने आ जाएंगी। आप कोई भी शेप सेलेक्ट करके इसको अपनी स्क्रीन पे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो आपके पास इस शेप के मज़ीद ऑप्शंस अब शेप फॉर्मेट के अंदर आ गए हैं। आपने मज़ीद अगर शेप इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से मज़ीद और शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये मैं कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने इस शेप को मज़ीद एडिट करना है तो आप एडिट शेप पे क्लिक करें और आप एडिट पॉइंट्स पे आके इस शेप को मज़ीद आप इन्हेंस और अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक इसको बना लें। इसके बाद अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो इसके लिए आप ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको बॉक्स ड्रा करके आप उसमें मज़ीद लिख सकते हैं। तो आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब आप इसका मज़ीद इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने इसको शेप स्टाइल देना है, अगर आपने इसको कलर्स वगैरह देना है तो आप यहाँ से इसको मज़ीद शेप स्टाइल भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी शेप को मज़ीद स्टाइल्स और कलर्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से मज़ीद इसको फॉर्मेट्स दे सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आपको जो स्टाइल मौजूद लगते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। शेप फिल में से आप इसके कलर्स को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसा भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। शेप आउटलाइन से आप इसकी आउटलाइंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं लाइन का वेट भी बढ़ा रहा हूँ और लाइन और डैशेस भी मैंने इंक्रीज़ कर दी हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब बॉर्डर चेंज हो चुका है और आप इस शेप को मज़ीद इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। ये सेम वही इफ़ेक्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी पिक्चर्स की सेटिंग में हमने किए थे। इसके बाद अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वर्ड आर्ट का स्टाइल का ऑप्शन ज़ाहिर हो जाएगा। यहाँ से आप कुछ जो भी आपके पास टेक्स्ट हो आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं और इसके बाद ये इस टेक्स्ट की मज़ीद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने इन टेक्स्ट को कलर कलर भी दे सकते हैं और इसकी आउटलाइंस को भी कलर दे सकते हैं और इसके इफ़ेक्ट भी आप सेम पिक्चर्स वाला इफ़ेक्ट और इसके अलावा बेवल वगैरह जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे आप इसको यहाँ से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। होम पे आके आप इसका टेक्स्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने इसी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करें, तो जो डायरेक्शन आपको चाहिए जिस एंगल पे चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो इससे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करनी है तो आप इससे टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट अभी टॉप पे है, मैं चाहता हूँ कि इसकी मिडल में हो जाए तो इसके लिए मैंने मिडल पे क्लिक किया तो ये अलाइनमेंट इसकी मिडल में आ गई है। इस तरह आप इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। क्रिएट लिंक और आल्ट टेक्स्ट की जो कमांड है ये इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल में सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है पोजीशन की। आपने पेज के ऊपर इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है। अभी ये पेज के सेंटर और टॉप में है तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में शो हो रहा है। इसके बाद अगर मैं इसको मिड में करता हूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स पेज के मिड में शो हो जाएगा। इसी तरह आप इसको बॉटम में भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टेक्स्ट टैब की। आपने इस पे क्लिक करके इसको बिहाइंड टेक्स्ट भी कर सकते हैं और फ्रंट पे भी कर सकते हैं और आप इसको थ्रू के ज़रिए मूव भी कर सकते हैं इजीली जहां आपने मूव करना हो। इसके बाद आप ब्रिंग फॉरवर्ड से इसको फ्रंट पे भी ले आ सकते हैं और सेंड बैक से इसको बैक पे भी ले जा सकते हैं। इसके बाद ये सिलेक्शन पेन और अलाइन रोटेट ये मज़ीद वही ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी हम पिक्चर में कर चुके हैं, इसलिए अभी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की जानिब। और इस तरह हमने शेप फॉर्मेट से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन
अप्लाई कर लिया है। शेप के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आइकॉन्स की। आप कंप्यूटर से ऑनलाइन इंटरनेट से डिफरेंट आइकॉन्स इंसर्ट कर सकते हैं और इसी तरह आप 3D मॉडल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम में पड़ा है तो आप सिस्टम से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन इंटरनेट से भी डाउनलोड करके इनको अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये मैं आपके सामने इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। आप इसको जिस साइड पे आप रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्मार्ट आर्ट का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल बताएगा। आपने जो स्टाइल जिस स्टाइल को भी आप इंसर्ट करना चाहें उसको क्लिक करें तो आपके पास स्क्रीन पे ज़ाहिर हो जाएंगे, और साथ ही आपके पास एरो पे क्लिक करने से एक टेक्स्ट बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा जिसमें आप टेक्स्ट को एंटर करते जाएंगे तो वो आपका अप्लाई होता जाएगा इस ग्राफ में। जैसे कि मेन हेडिंग में दे रहा हूँ RH स्किल्स। आपने देखा इसमें मैंने MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और आउटलुक को फिल कर दिया है। अगर आप मज़ीद इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास मज़ीद ऐड हो जाएगा, और इसमें आप लिख सकते हैं MS प्रोजेक्ट। इसी तरह आपने मज़ीद शेप्स ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का ऑप्शन भी ओपन हो गया है। इसमें आप मज़ीद इसमें शेप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको जितनी शेप्स भी चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर ऐड बुलेट करना है तो आप मज़ीद किसी भी उसके अंदर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर आप मज़ीद इसमें ऑप्शंस दे सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट पेन ज़ाहिर ना हो रहा हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट पेन ओपन कर सकते हैं। अगर आपने बाकी सब शेप्स को हाइड करना है तो उसके लिए आप प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो तमाम शेड्स इनएक्टिव हो जाएंगी, और अगर आपने इनको वापस लेके आना है तो इसके लिए आप डिमोट पे क्लिक करेंगे तो तमाम शेप्स वापस आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने अपनी शेप्स की डायरेक्शन, इसकी वर्ड की सेटिंग लेफ़्ट टू राइट करनी हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये अब MS प्रोजेक्ट मेरे पास राइट पे चला गया। अब वापस इस पे मैं क्लिक करूँगा दोबारा तो ये मेरे पास लेफ़्ट पे आ गया है। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इस शेप को मूव अप और डाउन करना है तो इसके लिए आप यहाँ से मूव अगर अप करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इस शेप को डाउन करते जाएंगे तो ये चेंज होती जाएगी शेप। यहाँ से मज़ीद अगर आपने कोई शेप चेंज करनी है तो आप यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपने शेप के कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ से इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिए हैं। और इसके अलावा अगर आपने ग्राफिक्स को रीसेट करना है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चार्ट का। बेसिकली ये एक्सेल की वर्किंग है और इंशाल्लाह हम डिटेल से इसको एक्सेल में देखेंगे, लेकिन अभी इनिशियल तौर पे मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल आ जाएंगे। कोई भी आप चार्ट सेलेक्ट करके इसको इंसर्ट कर दें, आपके पास चार्ट और इसका डाटा शो हो गया है। ये एक टेम्प्रेरी डाटा होता है, इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये मैंने चार्ट में डाटा एंटर किया है और साथ ही मैंने इसमें टेम्प्रेरी स्कोर्स वगैरह ऐड किए, तो मेरे पास स्क्रीन पे चार्ट बन गया है। इसी तरह आप इसको अपनी वर्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये हम एडवांस लेवल पे या जब मैं आपको एक्सेल की वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें मैं ये डिटेल से समझाऊंगा। इंसर्ट टैब में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने स्क्रीन क्लिपिंग आ जाएगा। जो ही आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्ड मिनिमाइज हो जाएगा और जो भी स्क्रीन पे आपका ओपन होगा उसको ये स्क्रीनशॉट के लिए रेडी कर देगा, और आपने जगह की सिलेक्शन करनी है जो भी आपने स्क्रीनशॉट लेना हो। जैसा कि ये मैं पाकिस्तानी फ्लैग को स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ये MS वर्ड में कॉपी होके आ गया है। दोस्तों स्क्रीनशॉट में हमारे पास एक मज़ीद ऑप्शन है कि आप जब स्क्रीन पे कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई विंडो ओपन करके रखेंगे, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने एक विंडो ओपन करके इसको छोड़ा हुआ है और मैं वर्ड में आके मैंने दोबारा स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया तो मेरे पास वो ओपन विंडो इसमें आ गई है। अब मैं जूँ ही इस पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी वो विंडो इसमें इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह आप अगर आपने एक्सेल में से कोई पूरा कॉलम, पूरी शीट इंसर्ट करनी है तो आप उसको ओपन करके इसके बाद आप स्क्रीनशॉट के ऑप्शन से मज़ीद उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वर्ड की फ़ाइल में। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ज़रूरी ऑप्शन है वो है लिंक, कि अगर आपने कहीं से भी कोई फ़ाइल अपनी वर्ड की फ़ाइल के अंदर कोई पाथ सेव करना है कि आप उस पे क्लिक करें तो डायरेक्ट ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लिंक पे क्लिक किया, मैंने एक इसी फ़ाइल की कोर्स को मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है तो ये मेरे इसमें सेव हो गया। अब अगर आप इस पे कर्सर करें तो वो आपको बता रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक,
यूँ ही आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये आपका हैंड बन जाएगा और यूँ ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। मज़ीद स्मार्ट तरीके से आप अपनी वर्किंग को हैंडल कर सकते हैं। एक ही फ़ाइल में अपने तमाम फ़ोल्डर्स के लिंक जो ज़रूरी आप डेली यूज़ करते हैं उनको आप लिंक के ज़रिए आप ऐड कर दें और आप वो फ़ोल्डर ओपन रखें। तो जिस फ़ाइल को आपने ओपन करना हो बजाय आप तमाम फ़ोल्डर में जाने के आप उस पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो पाथ ओपन हो जाएगा। अगर आपने कोई हाइपरलिंक देना है, जैसा कि मैंने यहाँ से RH स्किल का लिंक कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आके मैंने इधर लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया है। इसको मैं ओके करूँगा तो ये मेरा हाइपरलिंक लग गया है। यूँ ही इस पे मैं कंट्रोल को दबा के क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये RH स्किल का लिंक ओपन हो जाएगा। बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस को हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे देखेंगे। अगर आपने यहाँ पे अब लिंक दिया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स भी दे दूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कमेंट पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि और इसको मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया है। यूँ ही डॉक्यूमेंट देखने वाला इस स्टेज पे आएगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ कुछ कमेंट मार्क हुए हैं। वो इस पे क्लिक करेगा तो उसके पास सामने वो कमेंट्स ज़ाहिर हो जाएँगे। अगर आपने कमेंट को डिलीट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट कर दें। अगर आपने हाइपरलिंक को भी रिमूव करना है तो राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक कर दें, तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हेडर और फुटर की सेटिंग को। हेडर में आप अपनी पेज की नंबरिंग दे सकते हैं, जैसा कि ये मैंने हेडर की नंबरिंग दी है तो हर पेज की मेरे पास नंबरिंग ऐड हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैंने नंबरिंग दी है ये किसी और नंबर्स में आए, तो इसके लिए आप पेज नंबर पे क्लिक करें और फॉर्मेट पेज नंबर और यहाँ से आपने नंबर स्टाइल चेंज कर देना है। मैं 1 2 3 नॉर्मल कंडीशन में कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली उस स्टाइल में चेंज हो गई है। इसी तरह अगर आपने हेडर में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है या किसी कंपनी का लोगो इंसर्ट करना है तो इसके लिए आपके पास सामने हेडर एंड फुटर के ऑप्शन के अंदर आपके पास पिक्चर का ऑप्शन मौजूद है। आप पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको कोई भी लोगो या कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्क्वायर में कर दें, छोटा करें और इसको उठा के इस एरिया पे सेट कर दें और आपके पास हर पेज में ऑटोमेटिक ये हेडर में सेट हो जाएगी। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास हेडर हेडर एडजस्ट हो जाएगा। आप देख लें पिक्चर भी आई हुई है और नंबरिंग भी है। इसके बाद चलते हैं फुटर की जानिब। फुटर में आप अपने पेज की नंबरिंग नीचे फुटर में भी दे सकते हैं और डेट वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास हर चीज़ इसमें प्री डिज़ाइन पड़ी हुई है, इसलिए हम फ़िलहाल सिर्फ नंबरिंग को ऐड कर रहे हैं। दोस्तों ये देखें आपके पास में नंबरिंग आ गई है 1 और 2। इसी तरह आप मज़ीद इसकी इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको इमेज भी लगा सकते हैं और डेट और टाइम को भी सेट कर सकते हैं और इसकी नंबरिंग का स्टाइल है वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप हेडर फुटर और पेज नंबर्स की जो नंबरिंग स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं और ये बेसिक ज़रूरत थी जो कि पेज की नंबरिंग है, डेट है, वो मैंने आपको बता दी है। वहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कोर्स ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो साथ-साथ इनकी 1 बाय 1 डिटेल्ड वीडियो हर आइटम की, हर कमांड की इंशाल्लाह साथ-साथ अपलोड करता रहूँगा। अगर आपने इस पेज के अंदर कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपनी मर्ज़ी का कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे और दोस्तों इसके साथ मज़ीद आप वही ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें शेप इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसकी टेक्स्ट बॉक्स को आप फिल कर सकते हैं, आप इसकी शेप आउटलाइंस को डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इसके इफ़ेक्ट दे सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट फिल को कलर दे सकते हैं, इसकी आउटलाइंस को डिफरेंट कलर दे सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट दे सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और पोजीशन, ये तमाम वही ऑप्शंस जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों क्विक पार्ट में आपके पास कुछ ऑलरेडी प्री एंटर्ड वर्ड्स पड़े हैं जो कि आप टाइम की सेविंग के लिए आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑटो टेक्स्ट में जो कुछ टेक्स्ट आपने लिखा है वो यहाँ पे आ जाता है। आपने अगर इसको इंसर्ट करना है तो आप क्लिक करेंगे तो वो एकदम इंसर्ट हो जाएगा। इससे आपकी टाइम सेविंग होगी। ड्रॉप कैप के लिए जो आपके पैराग्राफ का पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है और ये आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपने इसका मज़ीद मार्जिन चेंज करना है, सेटिंग चेंज करनी है
या आप इसकी लाइन्स को एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से इसकी लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। जितना बड़ा आपके पास पैराग्राफ होगा उतनी लाइन्स आपके पास यहाँ पे शो हो रही होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपका मार्जिन के अंदर है तो यहाँ से आप इसको मार्जिन के अंदर भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपने सिग्नेचर लाइन डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ से सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपना नाम दे दें और इसमें अगर आप ईमेल देना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। इस अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी डेट और टाइम एंटर करना है तो आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने एम एस वर्ड के अंदर कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जैसा कि पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, तो उसके लिए आप इस ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास ये लिस्ट शो कर देगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एम एस एक्सेल ओपन कर लूँ तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास इसके अंदर एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है और जितने भी मेन्यूज़ आए हैं ये सारे एक्सेल वाले आ गए हैं। और यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग कर सकता हूँ 45, 56। अब इनको मैं प्लस करूँ तो ये देखिए मेरे पास मुकम्मल है। जो ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो मेरे एक्सेल मोड इसमें से ऑफ हो जाएगा और एम एस वर्ड मोड में दोबारा आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इसमें से कोई भी इक्वेशन शो करनी है या एंटर करनी है या उस पर वर्क करना है या आप अपने मैथ की वर्किंग कर रहे हैं, पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ सिंबल इंसर्ट करने हैं तो यहाँ से आप सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड साइन है, उसके बाद कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है। यहाँ से आप ये से सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वर्किंग में। तो दोस्तों हमारा इंसर्ट टैब मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ड्रा पे फोकस करेंगे। दोस्तों इंसर्ट टैब के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है वो है ड्रा का। ड्रा के टैब से आप अपने एम एस वर्ड की फ़ाइल के अंदर मैनुअली कोई भी ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, या अगर आपने इसको हाइलाइट्स के तौर पे भी इस्तेमाल करना हो तो आप पेन सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करते जाएं तो ये हाईलाइट होता जाएगा। इसी तरह आप बारीक पेन से यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं और मज़ीद आप इसका कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप करना चाहें आप उस कलर को यूज़ करके कर सकते हैं। अगर आपने इनको डिलीट करना है इरेज़र से आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। जो जो वर्किंग आपने की है उस पर क्लिक करते जाएँ तो वो रिमूव होती जाएगी। ड्रा टैब के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है वो है डिज़ाइन का। डिज़ाइन में मैक्सिमम वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो ज़रूरी वर्किंग है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग, वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर की। तो आइए पैराग्राफ स्पेसिंग से शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक मैंने पैराग्राफ बनाया हुआ है, इसकी मैंने स्पेसिंग एडजस्ट करनी है। तो इसके लिए अगर मैं इसको नो स्पेस करूँगा तो ये नॉर्मल कंडीशन में होगा, अगर इसको मैं कंपैक्ट करूँगा तो इसकी स्पेसिंग कम हो जाएगी। और इसी तरह आप टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड और डबल स्पेसिंग दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है वाटर मार्क की। वाटर मार्क बेसिकली अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में पीछे बैकग्राउंड के तौर पे कोई अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन शो करनी है या अपनी कंपनी का लोगो शो करना है, या आपने अक्सर देखा होगा कि कंपनीज के लेटर हेड पे कंपनी का जो लोगो डिज़ाइन हुआ होता है वो वाटर मार्क के ऑप्शन से ही डिज़ाइन करते हैं। ये आपके टेक्स्ट के पीछे लाइट व्यू में नज़र आता रहता है। इसके अलावा आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये कुछ प्री डिज़ाइन टेक्स्ट पड़े हुए हैं। जैसे कि मैं डू नॉट कॉपी को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यूँ ही आप पेज इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये खुद बहुत आता जाएगा। इसके अलावा आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं या अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। उसके लिए आपने कस्टम वाटरमार्क पे जाना है। यहाँ पे आके आपने पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने पिक्चर सेलेक्ट कर देनी है। जैसा कि ये मैं हाईलाइट को सिलेक्ट करने लगा हूँ तो आपने देखा ये हाईलाइट जो है वो पिक्चर जो थी वो मैंने एज अ कंपनी के लोगों के तौर पे अपने डॉक्यूमेंट के पीछे इंसर्ट कर दिया है और ये हर पेज पे ऑटोमेटिक आ गया है। अगर आपने इसके साइज़ को एडजस्ट करना है तो इसके लिए आप कस्टम वाटरमार्क में हैं और यहाँ से जो ऑटो है यहाँ से इसका जूम कम कर दें। अगर आप 100% करेंगे तो जो इसका ओरिजिनल पिक्चर का ओरिजिनल साइज़ था उसके मुताबिक ये आपका एडजस्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कस्टम वाटरमार्क में अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखने अपनी मर्ज़ी से तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑरेंज स्केल्स और मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, अप्लाई क्लोज। तो आप देख रहे हैं कि मेरे हर पेज पे वाटरमार्क के तौर पे ऑरेंज स्केल्स लिखा हुआ आ गया है। अगर आपने वाटरमार्क को ख़त्म करना है तो जहाँ से आपने लगाया था वहीं से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर का। और दोस्तों पेज बॉर्डर के मतलब आपने याद रखना है कि पेज बॉर्डर में आप जो भी कलर देंगे वो आपका प्रिंट में नहीं आएगा।
ये सिर्फ आपका सॉफ्ट कॉपी के लिए होगा। असल में सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो आप कंप्यूटर से एडिट कर सकें, जिसको व्यू कर सकें और जो कंप्यूटर के अंदर ही हो, जैसा कि पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, ये सॉफ्ट कॉपीज़ हैं या एक्सेल की फाइल। जो ही आप उसको प्रिंट दे देते हैं और जो प्रिंट होता है वो हार्ड कॉपी होती है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एडिटेबल सॉफ्ट कॉपी पे प्रीव्यू में नज़र आएगा। आपने अगर इसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट में ये आपका बैकग्राउंड कलर नज़र नहीं आएगा। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। देखिए मैंने पेज कलर इसका चेंज कर दिया है, लेकिन जो ही हम इसको प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो उसमें ये सफ़ेद ज़ाहिर होगा। इसका मतलब है कि ये प्रिंट में नहीं आएगा। जहाँ से आपने लगाया था वहीं से आके इसको नो कलर करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर का। बॉर्डर बेसिकली दोस्तों 3 टाइप का होता है। या आपका पैराग्राफ पे होगा, या आपका टेक्स्ट पे होगा, और या फिर आपका फुल पेज पे होगा। सबसे पहले हम टेक्स्ट का बॉर्डर चेक करते हैं। इसके लिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, पेज बॉर्डर पे आए, यहाँ पे बॉर्डर पे आए और यहाँ से आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर दें। यूँ ही आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ से आप बॉर्डर सिलेक्शन दे दें और इसका स्टाइल चेंज कर लें और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं और इसकी थिकनेस भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं। जो ही आप ओके करेंगे तो आपके टेक्स्ट को बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपने पैराग्राफ को बॉर्डर देना है तो इसके लिए आपने बॉर्डर पे आना है, यहाँ से आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट कर लें और यहाँ से जो भी स्टाइल आप देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। उसके बाद इसको कलर दे दें और इसकी थिकनेस दे दें और ओके कर लें तो आपका पैराग्राफ को बॉर्डर मिल जाएगा। फिर हमारे पास जो इसकी तीसरी किस्म है वो है पेज बॉर्डर की। अगर आपने पूरे पेज को बॉर्डर देना है तो इसके लिए आप बॉर्डर पे आएँ, पेज बॉर्डर, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें बॉक्स और जो भी स्टाइल आपने बॉर्डर देना है वो आप सिलेक्ट करें। यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर लें, इसकी थिकनेस सेलेक्ट कर लें और ओके कर लें। तो देखिए आप जो भी पेज है आपका इस पे ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। दोस्तों पेज बॉर्डर में आप इसके अलावा शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बॉर्डर में स्टार्स हों और ओके करूँगा तो ये देखें अब मेरे पास पेज बॉर्डर में स्टार्स आ गए हैं। इसमें मज़ीद मैं इसको, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास स्टार्स जो है वो टॉप और बॉटम पे बॉर्डर शो हो, यानी कि आपका साइड पे बॉर्डर शो ना हो, तो इसके लिए आपने साइडों से इसको रिमूव कर दिया है। ओके करेंगे तो आपके पास पेज के टॉप और बॉटम पे बॉर्डर शो होगा। दोस्तों अगर आपने बॉर्डर को ख़त्म करना है तो इसके लिए आप बॉर्डर पे आएँ और पेज बॉर्डर को नन कर दें, ओके कर दें तो आपका पेज बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप पैराग्राफ पे आए, बॉर्डर पे आए, यहाँ से आपने पैराग्राफ को नन कर देना है, आपका पैराग्राफ का बॉर्डर भी खत्म हो गया। और इसी तरह आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, बॉर्डर्स पे आए, यहाँ से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इसको नन कर दें और ओके कर दें तो आपका टेक्स्ट से बॉर्डर भी खत्म हो गया है। पेज बॉर्डर में हमारे जो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है वो है शेडिंग का। आप अपने टेक्स्ट को शेडिंग भी दे सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, पेज बॉर्डर पे आए, इसके बाद शेडिंग पे आए और यहाँ से आपने इसको कलर दे दिया है। ओके करेंगे तो ये आपका शेडिंग अप्लाई हो गया है। इसको आप अलाइनमेंट इसकी राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं और आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं तो साथ साथ ये इंक्रीज़ होगा। इसके बाद अगर आपने इस शेडिंग को ख़त्म करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें, पेज बॉर्डर पे आएँ, यहाँ से शेडिंग पे आए और यहाँ से इसका कलर नो कलर कर दें और ओके कर दें तो आपकी शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। डिज़ाइन टैब के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है वो है लेआउट। लेआउट टैब में हमारे पास पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज से रिलेटेड है। हम सबसे पहले पेज सेटअप में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मार्जिन। आपके पेज के चारों तरफ से जो फासला आपने छोड़ा होता है वो मार्जिन कहलाता है। मार्जिन पे क्लिक करें तो आपके पास इसके मजीद ऑप्शन आते हैं। इसमें सबसे पहले है नॉर्मल, यानी कि 1 इंच टॉप, 1 इंच बॉटम, 1 इंच लेफ्ट और 1 इंच राइट, यानी कि चारों तरफ से आपका एक एक इंच का मार्जिन इसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट हुए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टॉप से, और ये टॉप है आपका और ये बॉटम है और ये लेफ्ट है और ये राइट, हर तरफ से आपका एक एक इंच मार्जिन छोड़ा हुआ है। और इसके अलावा आप नैरो मार्जिन, यानी कि आपका हाफ इंच चारों तरफ से होगा। और अगर आपके पास कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट है, जैसा कि कंपनी का कोई लेटर हेड वगैरह होता है या स्टाम्प पेपर होते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ उसकी सेटिंग के मुताबिक फासला छोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए आप कस्टम मार्जिन से मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टाम्प पेपर वगैरह पे कम से कम 4 से 5 इंच ऊपर से टॉप से छोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए आप
यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। जब ओके करेंगे तो आपका ये देखें टॉप से 4 इंच का जो मार्जिन है वो आपका ऑलरेडी इसके लिए एडजस्ट हो चुका है। अब जो प्रिंट आप उस स्टाम्प पेपर पे देंगे वो आपका उसके मुताबिक एडजस्ट हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों आपके पास नेक्स्ट कमांड है वो ओरिएंटेशन की, यानी आपके पास जो पेज है वो पोर्ट्रेट में ज़ाहिर हो या लैंडस्केप में। तो इस वक्त मेरे पास ये पोर्ट्रेट में, मैं चाहता हूँ कि ये लैंडस्केप में हो, तो इसके लिए मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा तो इसकी सेटिंग लैंडस्केप के मुताबिक हो गई है। अब जो भी वर्किंग करूँगा वो मेरी लैंडस्केप के हिसाब से होगी। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है साइज़ की, यानी कि आप जो पेज साइज़ यूज़ कर रहे हैं वो कौन से साइज़ का है। बेसिकली जो आपका पेज साइज़ यूज़ होता है वो A4 होता है। ऑफिशियल वर्किंग में मैक्सिमम A4 यूज़ होता है। अगर आपने किसी स्पेशल साइज़ के मुताबिक अपने पेज की सेटिंग करनी है तो यहाँ से आप मोर पेपर साइजेस से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप वैल्यू चेंज करके, यानी कि आपने कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है, कोई ईद कार्ड वगैरह प्रिंट करना है तो उसके मुताबिक आप यहाँ से पेज साइज सेलेक्ट करके उसके ओके करके और उस पर अपनी सेटिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है कॉलम की, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस वक्त एक कॉलम में है। मैं चाहता हूँ कि मेरे एक पेज पे 2 कॉलम में हो, जैसे कि अक्सर आपने नॉवेल्स की बुक में देखा होगा कि एक पेज पे 2-2 3-3 कॉलम बने होते हैं। इसी तरह आप न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो ये 2 कॉलम पे किया तो मेरे पेज पे अब 2 कॉलम में टेक्स्ट आ गया है। इसी तरह मैं इसको 3 कॉलम में भी कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान मेरे पास लाइन भी आ जाए तो यहाँ से आके मैं इसको लाइन बिटवीन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसके दरमियान में लाइन भी आ जाएगी। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है ब्रेक की। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे मैं पेज ब्रेक दे के नए पेज पे चले जाऊँ, तो यहाँ पे आके मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो मेरे पास एकदम वो कर्सर नए पेज पे चला गया है। अब यहाँ पे मैं एक और पेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पेज ब्रेक दूंगा तो ये एक और नया पेज इंसर्ट हो जाएगा मेरे पास। इसमें एक और ख़ास चीज़ है वो है सेक्शन ब्रेक। दोस्तों सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक में फ़र्क ये है कि पेज ब्रेक में वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, जबकि सेक्शन पेज में वो आपका नेक्स्ट पेज पे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो आपका एक नया सेक्शन क्रिएट कर देता है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का बॉर्डर या कोई भी वर्किंग कर सकते हैं जो कि आपकी पिछली तरतीब से हट के होगी। जैसा कि अब ये सेक्शन है, इस पे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं डिज़ाइन पे आऊँगा, पेज बॉर्डर पे आऊँगा। उसके बाद मैंने यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सेक्शन कर लिया है। तो आप देखिएगा कि ये सिर्फ इसी पेज पे बॉर्डर लगे, हालांकि हमने जो इससे पहले किया था वो आपका तमाम पेजेस पे हो रहा था। लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक पेज पे कोई स्पेसिफिक काम करना है तो उसके लिए आपने सेक्शन ब्रेक देना होगा और फिर उसके बाद आपने मजीद उस पर ऑप्शन अप्लाई करने होंगे तो वो उसी सेक्शन पे होंगे। ब्रेक के बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है लाइन नंबर्स की। आप अपने पेज पे नंबरिंग वगैरह शो कर सकते हैं कि आपकी कितनी लाइंस लग चुकी हैं, तो आप कंटिन्यूस शो करने से आपके पेज पे आपकी नंबरिंग आ जाएंगी। इसमें अगर आपने रीस्टार्ट ईच पेज करना है तो आपके हर पेज पे आपकी नंबरिंग दोबारा नए सिरे से शुरू होगी। जितना आप एंटर करते जाएंगे वो नंबरिंग इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह अगर आपने रीस्टार्ट ईच सेक्शन करना है तो हर नए सेक्शन पे आपकी नंबरिंग इंक्रीज होती जाएगी। जो नेक्स्ट कमांड है वो है हाइफिनेशन की। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात न्यूज़पेपर पे या आपके जो नोटबुक्स हैं उन पे आपका जो एक वर्ड होता है वो अगर आधा आ रहा है ऊपर की लाइन में और आधा नीचे की लाइन में आ रहा है तो उसके दरमियान एक डैश लगी होती है और उसका जो बकिया हिस्सा होता है वो नीचे की लाइन में होता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है और इस पे मैं हाइफिनेशन का ऑप्शन एक्टिव करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके मैंने ऑटोमेटिक कर दिया है। तो आपने देखा कि जहाँ तक हमारे पास पेज मार्जिन के हिसाब से गुंजाइश थी वहाँ तक ये नाम लिखा गया और इसका जो बकिया पोर्शन है वो हाइफिनेशन के ऑप्शन से आगे सेकंड लाइन में ज़ाहिर हो गया है। अब आते हैं दोस्तों इंडेंट की तरफ। इंडेंट हमारे पास दो किस्म का होता है, एक लेफ़्ट टू राइट जैसे कि इंग्लिश और दूसरा राइट टू लेफ़्ट जैसा कि हम उर्दू टाइप करते हैं। तो इसको आप सिलेक्ट करें। यूँ ही आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये एक एक स्टेप आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होता जाएगा। और इसी तरह अगर आपने राइट से लेफ़्ट लेकर जाना है तो इसके लिए आप किसी भी राइट वाली तहरीर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो राइट टू लेफ़्ट जाती जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट का वो है स्पेसिंग का। दोस्तों ये स्पेसिंग हमारी पैराग्राफ टू पैराग्राफ होती है, यानी कि पैराग्राफ के दरमियान होती है, ये आपकी लाइंस के दरमियान नहीं होती। और अगर आप बिफोर करेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ स्पेसिंग ज़ाहिर होगी, अगर आप आफ्टर करेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा टेक्स्ट।
इसके बाद हमारा जो अरेंज का ग्रुप है, इसमें हमने तमाम ऑप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन वगैरह, ग्रुप और रोटेट, ये ऑलरेडी हम इससे पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा MS वर्ड का जो इनिशियल कोर्स था, जो एक आम बंदे के लिए था, जो कि बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।